बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्रुद्दीन की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बोहड़ यानी कि बरगद के फ़वाइद। ये तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि आपको 7-8 बीमारियों में जहां बरगद के अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो कैसे इस्तेमाल करने हैं और देखें कि वो किन किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले खून का बहाव, जो बिला वजह खून आता है, खा बवासीर की सूरत में हो या कोई अंदरूनी इन्फेक्शन की वजह से हो या उल्टी की वजह से हो या महवारी में बहुत ज़्यादा खून आता हो, तो उनके लिए ये नुस्खा बोहड़, दरख्त बोहड़ की कोंपल आपने लेनी है। जो वो आगे होती है ना पत्तों के, जब पत्ते जिससे बांधते हैं, जो स्टार्ट में निकलती है, शुरू में निकलती है कोंपल, दरख्त की कोंपल आपने 6 माशा लेनी है। आपने उसको रगड़ कर उसका शीरा निकालना है। उसको रगड़े किसी कुंडी डंडे में और उसका शीरा निकाल कर 1.5 तोला आप मिश्री लें और उसको आप पिला दें। यानी कि 6 माशा कोंपल, उसका जितना भी शीरा निकले उड़कर उसको दबाए और दबाकर उसको निकाल लें उसका पानी, और उसमें आपने 1.5 तोला मिश्री मिलानी है और मरीज को आपने पिला देनी है। बवासीर खूनी दूर हो जाएगी। नक्सीर और मुंह से खून आने की शिकायत में ये बेहतरीन और बेनजीर चीज है। इसके अलावा अगला नुस्खा जो है जरियान और ज़ोफ़ेबा के लिए नुस्खा नंबर 2। नाज़रीन, ये बरगद की दाढ़ी, एक इसमें 2 किस्म का दरख्त होता है जिसको नर भी कहा जाता है, मादा भी कहा जाता है। मादा जो है उसकी दाढ़ी नहीं होती और नर की दाढ़ी होती है। दाढ़ी वो जो छोटी छोटी उसकी जो रस्सियों की तरह नीचे बोर्ड के दरख्त से जो गिरती है ना, वो उसकी दाढ़ी होती है। आपने बरगद की दाढ़ी और कीकर, जिसको फल बबोल फली होती है जिसमें अभी दाना ना बना हो, कीकर की फलियां आपने खाम लेनी है और उसको सुखा लेना। आपने उसको दाढ़ी और कीकर की फली को, फली बबोल को आपने साया में खुश्क करें और दोनों को जितनी भी लेनी है, फर्ज करें अगर 2-2 तोले लेनी है, 2 तोले दाढ़ी और 2 तोले कीकर की फली, उसमें आपने 4 तोले मिश्री मिलानी है। यानी कि बराबर वजन, दोनों के बराबर वजन आप मिश्री मिलाएं और 1 तोला आप उसको जो है ना बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करें और हर रोज उसको इस्तेमाल करना है। आपने 1 तोला बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करें। जरियान और ज़ोफ़ेबा की कमी को ये नुस्खा दूर कर देगा। इसके अलावा नुस्खा नंबर 3, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यानी कि कछराली जिसको कहा जाता है, यानी कि अंडर आर्म जिनको कछराली निकल आती है, यानी कि फिलसियां निकल आती हैं, उनके लिए ये नुस्खा है। यानी कि बोर का आपने दूध लेना है, उसको आपने रुई के जरिए उसको रुई तर करनी है और तरार करके आपने उस कछराली पे लगा दे, वो जहां पे उभरी होगी ना अंडर आर्म जो है, तो थोड़े ही अरसा में उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मकद पर बगंदड़, नसूर वगैरह हो जाता है और वो बवासीर भी उसको कहते हैं, समझ लेते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों को बगंदड़ है, बगंदड़ का फोड़ा है, उनके लिए यानी कि ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। यानी कि आपने बड़ का दूध लेना है, बरगद का दूध, ये आप बगंदड़ पर लगाएं, बहुत ही मुफीद
इसके नतीजे आपको बरामद होंगे। इतने इतने महंगे नुस्खा जात लोग इस्तेमाल करते हैं भगदड़ के लिए, लेकिन सिर्फ उसका दूध एक रुई पे लगा के आप वहां पे लगा दे तो इंशाल्लाह भगदड़ का नामो निशान नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, अगला नुस्खा जो है नुस्खा नंबर 5, बच्चों को जो दस्त लग जाते हैं, यानी कि सब्ज कह लें या हरे सब्ज कह लें, हरे यानी कि हरे दस्त, उनके लिए जिस बच्चा को सब्ज दस्त आते हों उसको आप ऐसा करें कि एक पतासा जो खांड का होता है ना, सफेद रंग का, सफेद चीनी का जो पतासा बाजार से मिल जाता है, पतासा ले और उसमें आप 2 कतरे दूध के डाल दें और इंशाल्लाह ताला उस बच्चे को आप खुराक देना शुरू कर दें। 3 दिन के अंदर अंदर बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। तो नाज़रीन, जो लोग जरियान और इख्तिलाम में मुब्तला हैं और बड़े बड़े महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, नाज़रीन उसके लिए भी ये है कि आप पतासा ले लें, पतासे में आप 3 कतरे रोजाना बोड़ के दूध के आप इस्तेमाल करें, या ऐसे कर लें कि पहले दिन 1 कतरा, दूसरे दिन दूसरा कतरा 2 कतरे और तीसरे दिन 3 कतरे, यानी कि रोजाना आप खाएं तो इंशाल्लाह ताला जरियान और इख्तिलाफ का खात्मा हो जाएगा। तो नाज़रीन, जिनके मुंह पर यानी कि जिसको कहते हैं कला, मुंह आना, जिनके मुंह में छाले बन जाते हैं, उसके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा, यानी कि बरगद के पोस्ट को आप, बरगद का जो दरख्त है उसका आप छिलका ले लें और पानी में जोश देकर उसको आप गरगरे कराएं, गरारे जिसको कहा जाता है, यानी कि पोस्त बरगद को ले लें और हस्बे जरूरत पानी ले लें। तो आप उसमें वो यानी कि बरगद का जो छिलका है वो उसको जोश दें। फल करें आप 1 पाव पानी ले लें और उसमें 2-3 तोला उसका छिलका डाल दें। उसके बाद जब वो पाव आधा पानी रह जाए, आधा पाव पानी रह जाए, उसको आप गरगरे करें यानी कि गरारे करें। तो बच्चों के मुंह में छाले हों तो रुई से तर करके उससे धोया जाए। अगर बड़ों में छाले हों तो वो गरारे करें, अगर बच्चों में हों तो रुई में तर करके वो जो आपने उसका जो शांदा बनाया है वो बच्चों के मुंह पर लगाएं। तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। और उसकी राख को छालों पर छिड़का करें, अगर जो छिलका है उसकी आप राख भी बना लें और जहां पे छाले उसको आप छिड़के, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसके बाद जो अगला नुस्खा है वो है जो कि खूनी असहाल यानी कि खूनी दस्त जिनको आते हों, बड़े हों या छोटे हों, इसको भी आप पोस्त जो छिलका है बरगद का वो ले लें और उसको साया में खुश्क करके उसको जला लें और उसकी राख बना लें और राख बनाकर खूनी असहाल इसका इस्तेमाल कराएं। जिनको खूनी दस्त आते हैं 1 माशा सुबह और 1 माशा शाम को पानी के साथ खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला उसके जो है खूनी दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगला जो जिनको क्या आती है, उल्टी आती है, उनके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। वो जो क्या जो किसी तरह भी हटने का नाम ना ले, अगर बार बार क्या है, बहुत सारे आपने नुस्खे इस्तेमाल किए हैं लेकिन आपको क्या का फर्क नहीं आता, उल्टी से उसको बेचैनी होती है, हर चीज जो है उसको हजम नहीं होती, जो भी वो खाता है बदहजमी की वजह से क्या की सूरत में वो खारिज हो जाती है। तो आपने बरगद की दाढ़ी जो है वो लेनी है, उसको आप जलाना है। पहले दाढ़ी का मैंने वो सफूर बनाया, अब उस दाढ़ी को आपने जलाकर उसका सफूर बनाना है। ठीक हो गया। इसकी खाक जो है बरगद की दाढ़ी की खाक, दाढ़ी लेकर उसकी आपने खाक बनानी है, उसको खुश्क कर लें, खुश्क करके उसको जला लें और जलाने के बाद जो खाक हासिल होगी उसको आप 2-4 रत्ती जो है वो मरीज को चटाएं तो इंशाल्लाह ताला उसकी फौरन जो है उल्टी बंद हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये एक ही दरख्त है और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं इस्तेमाल करने के, तो कितनी बीमारियों के फायदे हैं, ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।